बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन सलजान में। जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़े की है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं आज आपको मटन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ के जी मटन ले लिया है। इस मटन को मैंने सिंपली इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक और साबुत गर्म मसाला, प्याज, एक अदद लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के इसको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद इसकी ये शक्ल आई, आप देख रहे हैं। आपने भी इसको इस तरह उबाल लेना है। इसके अलावा जो इसका यखनी थी वो मैंने एक अलग बर्तन में निकाल के रख लिया। आप ये देख रहे हैं कि यखनी इसके पास मेरे पास निकल आई है। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए दम पे रखा था पकने के लिए और ये पक गई थी। तो मेरे पास एक गोश्त मैंने इसको अलग कर लिया और यखनी हमारे पास अलग हो चुकी है। आपने भी इस तरह इसको उबाल लेना है और उसकी यखनी बना लेनी है। इसके अलावा मेरे पास हाफ़ के जी चावल है। मैंने बासमती चावल लिए, आप भी बासमती चावल ले लीजिएगा। अगर आप इसको सेला में बनाना चाहते हो सेला में भी बना सकते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके अलावा इसमें 2 अदर टमाटरों को हम ऐड करेंगे। इनको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जाएगी दही, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा प्याज है, इसमें हम वो ऐड करेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून हम पेस्ट ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप ऑयल इसमें ऐड होगा। इसके अलावा जो इसमें खुश्क मसाले डाले जाएंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, सूखा पिसा धनिया हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें दखनी मिर्च जो होती है, दड़ा मिर्च मैं आपको बता रही थी, इसमें हाफ़ टेबल स्पून है। नमक इसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऐड होगा। नमक आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना नमक लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम इसमें सिनेमन स्टिक है वो लेंगे। यखनी के अंदर मैंने सब चीज़ें पहले डाली हुई थी, गरम मसाला, साबुत, जायफल, जवित्री सब कुछ डालकर मैंने बादियान के फूल डाल के इसको उबाल लिया था यखनी को। आपने भी जब यखनी बनाएंगे तो आप ये देखेंगे जो यखनी मेरे पास मौजूद है, मैं इसका कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है। मैंने इसमें नमक भी डाला था और इसको मैंने अच्छी तरह उबाल लिया। आप तो ये देख रहे हैं, मैंने आपको मसाले में भी नमक बताया, इसमें भी 1 टेबल स्पून नमक डाला था, यानी 2 टेबल स्पून हमारे पास नमक हो चुका हुआ है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इसको बताते हैं कि कैसे बनता है। तो जी व्यूअर्स, अब आपको मैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बता रही हूँ कि सबसे पहले आप एक बर्तन ले लें, उसमें सबसे पहले 1 कप ऑयल को ऐड कर देना है। 1 कप ऑयल के साथ ही हम इसमें प्याज थे तो जो हमारे पास बारीक कटे हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो साबुत गरम मसाला है जो मैं डाल रही हूँ इसमें वो मैं ऐड कर दूँगी और प्याज़ों को मैं हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लूँगी। जैसे प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें गोश्त को डाल के फ्राई करेंगे, लेकिन प्याज को हमने पहले फ्राई कर लेना है इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज में मैं सारा का सारा गोश्त डाल दूँगी। ये जो टमाटर हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे इसके साथ। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो सारा इसमें डाल देंगे। ये खुश्क मसाला जितना था सारा का सारा वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये दही है जो मैं इसमें सारी डाल के इसको सिंपली मैं तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको 1 कप पानी लगाकर टमाटरों को गलने के लिए छोड़ दूँगी। आपने भी इसी तरह सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। बहुत झटपट और बहुत इजी जल्दी पुलाव बन जाता है क्योंकि हमारी यखनी तो पहले बन चुकी हुई है। अब सिंपली हमने इसको मसाला बनाना है इसका, और मसाला जैसे बन जाएगा तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार होंगे। हम चावल ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। अभी सिंपली आप ये देखें कि टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं। हमने टमाटरों की प्यूरी बना लेनी, इनको मेल्ट कर लेना है। इसके लिए मैं इसमें 1 कप पानी लगाऊंगी और इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन दम पे रखूँगी तो हमारे टमाटर जितने भी हैं वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएंगे। अब हमने सिंपली टमाटरों को मेल्ट करना है और उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई करते हुए। अब ये जो यखनी का पानी था हम उसी में से 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। आपके पास अगर यखनी ज़्यादा बन गई तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास यखनी कम है तो आप सिंपल वाटर भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यखनी का ही पानी इसमें ऐड करें। अगर आपके पास यखनी का पानी कम हो गया हुआ इसको पकाते हुए तो आप इसमें सिंपल वाटर भी डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें 1 कप पानी डाल दिया। अब मैं इसको सिंपली पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 से 5 मिनट के लिए और मैं इसको दम पर रख दूँगी ताकि हमारे टमाटरों की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। जी तो जैसे आपको मैंने बताया था कि हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है और टमाटर भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हुए हैं।
अब इस स्टेज में हम ये हमारे पास जो हरी मिर्ची थी वो ऐड करेंगे और मैं 1 टेबलस्पून इसमें अचार का ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अचार की वजह से इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें अचार को भी ऐड कर दी है। अब हम इसमें ये जो चावल हैं सारे के सारे चावलों को ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ये जो यखनी का पानी था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप इस स्टेज पर नमक को चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें और नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें सारा जो मेरे पास आपको मैंने यखनी का दिखाया था बाउल, वो सारा का सारा मेरा इसमें डला है। अगर आप 1 इंच ऊपर रखेंगे चावलों का पानी तो आपके चावल बहुत ज़्यादा अच्छे और निखरे बनेंगे। तो ये टिप भी है, आप सिर्फ ये 1 इंच जो होती है, 1 इंच आपने इसको रख के देख लेना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ये देख रहे हैं आप कि ये 1 इंच ही ऊपर आया है, तो पानी आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। लेकिन आपने ये जब ठंडा हो तब आपने इस उंगली डालनी है, मेक श्योर कर लेना, आपने गर्म में हाथ नहीं डालना तो हाथ भी जल सकता है। तो आप सिंपली आपने ये देखा है कि मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। अब इसका जैसे पानी खुश्क हो जाएगा और मैं इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे खुश्क हो जाएगा तो हम इसको 20 मिनट के दम पर दे देंगे और दम के बाद इंशाल्लाह ये तैयार होंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी ईजी और कितनी झटपट ये हमारी रेसिपी है। इसी तरह मैंने अपने चैनल पर आपको बीफ पुलाव की भी रेसिपी दी है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अब मैं इसको सिंपली दम पर दूँगी और इसको मैं पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देखें कि हमारे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी और जैसे ही हमारे चावल गल जाएंगे तो मैं आपको उसको सर्व आउट करके दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आएगी। तो जी व्यूअर्स, हमारे दम को 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम उसको चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या फ़ाइनल लुक आई है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे माशाल्लाह से हमारे चावल झटपट बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे चावल बने हुए हैं, कितने निखरे बने हुए हैं। आप भी मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। तो चलें अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, ऐसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको डिश आउट कर लिया। इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है और हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। मटन यखनी पुलाव ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, झटपट है, इजी है और बहुत क्विक है और जायके में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम देख के चावल खाते हैं, रेस्टोरेंट के चावल खाते हैं। तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा अपने फीडबैक के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देख रहे हैं आप कितने प्यारे निखरे निखरे चावल बने हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।